मित्रों नमस्कार। इज़राइल हमास युद्ध एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और ऐसा अब लग नहीं रहा है कि यह एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। इज़राइल बदले की भावना से भरा हुआ है क्योंकि हमास ने जो जघन्यतम तरीका अपनाया और वह फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाला कोई देशभक्त संगठन खुद को नहीं साबित कर पाया। उसने विशुद्ध रूप से यह साबित किया कि वह एक आतंकी संगठन है क्योंकि उसका जो तौर तरीका था वह बेहद बर्बर और निराशाजनक था। हालांकि फिलिस्तीनियों के साथ दुनिया में कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है और फिलिस्तीन में ही इज़राइल को बना दिया गया और इज़राइल के लोग जो दुनिया में सर्वाधिक कष्ट झेलने वाले लोग हैं, मतलब यहूदी, वो हजारों साल से जो निर्वासित जीवन जी रहे थे, 1947 में उन्हें यहीं पर ठिकाना मिला और इज़राइल अंततः उन्होंने पा लिया, जिसके पीछे सिर्फ मिलिट्री पावर था। अरब वर्ल्ड की इसको कोई स्वीकार्यता आज तक नहीं दी गई है। इसलिए लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर तो अरब वर्ल्ड के लोग, मतलब मुस्लिम देश, युद्ध तो नहीं कर सके लेकिन जबानी सपोर्ट तो करते ही रहते हैं। कुछ देश कभी कभी इकट्ठे होकर इजराइल के साथ लड़े पर उन्हें मुंह की खाने पड़ी और फिर यह संकट नित नए रूप में हमारे सामने आता रहता है और इस बार भी आया है। और इस बार जिस रूप में आया है, दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि जो यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है उसके दूसरे चरण में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह यह कई चरणों में तृतीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी घटनाएं इसी तरह घट रही थी और धीरे धीरे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात होती है और दुनिया में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष है उसका परिणाम हमारे सामने इसी तरह के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है और दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वह नहीं रह जाती हैं जो पहले हुआ करती थी। तो जो गजा पट्टी में अभी कल एक हॉस्पिटल पर एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए और यह हमला इज़राइल ने किया ऐसा माना जा रहा है, जबकि इज़राइल का यह कहना है कि यह हमास का ही अनगाइडेड रॉकेट था जो उन्हीं के हॉस्पिटल पर आ गिरा और मासूम 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस तरह के अनगाइडेड लोग, मिसाइल और रॉकेट किन किन शहरों में कहाँ कहाँ गिरेंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग मारे जाएंगे इस बात में कोई संदेह नहीं है और वह प्रक्रिया अब चल निकली है। और कौन सा देश इसकी प्रतिक्रिया में किस तरह का व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, यह भी अब चिंता का विषय है क्योंकि जब हमारे घर में कोई मारा जाता है, हत्या होती है, तब हम शांत नहीं बैठते हैं। जिस तरह से इज़राइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना शुरू किया है, उसी तरह दूसरे लोग भी इस बात का जरूर बदला लेंगे क्योंकि दुनिया इसी तरह के सिद्धांत पर चल रही है कि आँख के बदले आँख निकाले जाने की जो हमारे समाज में परंपरा है वह अब भी कायम है। जो आदर्शवाद की बात हम करते हैं वह किसी युद्ध में कभी नहीं चला है। अगर हम महाभारत काल के भी युद्ध को देखें तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो किस पर चलाया और किसकी और कैसे हत्या की, उसमें भी छल और धोखे की बातें आती हैं। तो फिर आज के युद्ध में भला यह चीज़ें कैसे नहीं होंगी, इसकी कल्पना हम क्यों कर रहे हैं, या आज के समाज से किस आदर्शवाद की हम उम्मीद कर रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है। तो यह बात स्वीकार करिए कि दुनिया का नया जो ऑर्डर है, सिस्टम है,
जिसमें सबसे आगे होने की होड़ है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सामरिक शक्तियों की नए सिरे से व्याख्या होनी है कि कौन सा देश किस जगह पर कैसे रहेगा, उसमें उसके अर्थ और सैन्य नीति की भूमिका कैसे होगी, यह निर्धारित होने जा रहा है। तो दुनिया में इस तरह के संक्रमण काल सदा से चलते आ रहे हैं और फिर एक नया संक्रमण हम देख रहे हैं, और इसमें धर्म की भूमिका भी है। और देखते हैं कौन से लोग किस तरफ हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं और खुद को निष्पक्ष साबित करने के लिए किस पक्ष में खड़े हैं और किस तरह के नारे लगा रहे हैं, यह भी देखने को मिल रहा है। और सोशल नेटवर्क आग लगाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है, जिसमें कौन सी खबर कितनी सही है इसका आकलन कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि फोटो वीडियो की सत्यता समझ पाना नामुमकिन है। कब की फ़ोटो है, कौन सी फ़ोटो है, और फिर जो ट्रुथ फाइंडर हैं, मतलब कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, फैक्ट चेकर जिन्हें कहा जा रहा है, वो भी कितने फैक्ट चेक करते हैं और किस पक्ष में चेक करते हैं, उनकी भूमिकाएं भी समाज में संदिग्ध हैं। फिलहाल हमें धैर्य रखना है, अपने आसपास अच्छा माहौल बना कर रखिए और इस जहर बुझे माहौल में थोड़ा सा जहर कम पीजिए। किसी को और को दोष मत दीजिए कि फलनवा जात फलनवा धर्म का आदमी ही ऐसा है। आपको अपने गिरेबा में देखना है, अपने आसपास देखना है, कुछ पढ़ना है, लिखना है और सोचने के तरीकों को दुरुस्त करना है। और फिर दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। बारूद के ढेर पर हम बैठे हैं और कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे, कौन सही है कौन गलत है, इसका विश्लेषण ऐसे ही होता रहेगा। फिलहाल न कोई सही है न कोई गलत है, यह हमारा देखने समझने का बस एक पक्ष है, और इसके आगे क्या कहा जाए, और कहते रहा जाता है। मेरा भी चैनल आपको कुछ ठीक लगे, इसको भी लाइक सब्सक्राइब करिए, मन करे तो शेयर भी करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे यह करने में कोई नुकसान नहीं है। इस भीड़ में मैं भी अपनी बात कहने की ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।